दोस्तों यूपीपीसीएस में साइंस एक सब्जेक्ट नहीं, सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का एक इल्यूजन है। हर साल लाखों स्टूडेंट साइंस पढ़ता है, लेकिन एग्जामिनर साइंस नहीं, पैटर्न पूछता है। इस पैटर्न को इग्नोर करके स्टूडेंट अपना सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। जब मैंने 2014 से 2025 तक के 208 से ज्यादा पीवाईक्यू को एनालाइज किया, तो मुझे एक पैटर्न समझ में आया और उसने मेरे साइंस की प्रिपरेशन को बदल दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे बायोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, केमिस्ट्री का कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन और फिजिक्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन चीजों को डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज डिटेल में अच्छे से समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये आपके साइंस की प्रिपरेशन करने के तरीके को चेंज कर सकता है और हो सकता है इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिले, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो से सबको बेनिफिट भी मिला था। जैसा कि आपने यहाँ पे सब टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक्स पे आने से पहले मैं एक चीज समझा देता हूँ। देखिए, जो 104 क्वेश्चन है, ये सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी से सबसे ज्यादा आया भी है। ये प्रूफ सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री से आया है, फिर फिजिक्स से आया है, फिर साइंस एंड टेक से 12 क्वेश्चन अभी तक पीवाईक्यू में पूछे गए। और ये जो क्वेश्चन का आपको पूरा क्राइटेरिया दिख रहा है, ये 2014 से लेकर 2025 तक के सब क्वेश्चंस को बनाया गया। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहला प्लांट साइंस, एग्रीकल्चर और फोटोसिंथेसिस। अब सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए, यूपीपीसीएस कमीशन क्यों सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछता है ना? तो ऑब्वियसली इसके लिए पूछता है क्योंकि यूपी में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है ना? तो बायोलॉजी से ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस बनते हैं, और स्पेसिफिकली इस टॉपिक से सबसे ज्यादा आने के क्वेश्चन इसलिए बन पाते हैं क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बॉडी सिस्टम्स के बारे में, मानव शरीर क्रिया और विज्ञान एवं तंत्र के बारे में। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट, एसिड मटेरियल्स है, न्यूट्रिशन, विटामिन डिफिशियंसी डिजीज है। और आपको ये सबको पता है, मेरे ख्याल से ये तो सबको पता है कि विटामिन से क्वेश्चन हर साल तो आते हैं, है ना? लाइट, ऑप्टिक्स, साउंड है, फिर डिजीज, फिर पैथोजन और इम्यूनिटी के ऊपर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब आपको पता चल रहा है, मगर यहाँ पे प्रायोरिटी कहाँ पे देनी है आपको? ये वाले टेबल के साइड में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, पहला तो दिख रहा होगा 4, एक तो वेरी हाई, फिर हाई और फिर हाई। ये आपकी प्रायोरिटी में होने चाहिए, और ये टॉपिक तो मैंने आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग में से ज्यादा लोग को पता भी है ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और क्या है ये। तो सबसे पहली चीज हम समझते हैं यहाँ पे कि हमें एक समझना पड़ेगा कि प्रायोरिटी पिरामिड क्या होता है। तो सबसे पहली चीज है लेवल 1 है, जहां पे आपको सबसे ज्यादा मस्ट होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पहला क्या है? प्लांट साइंस आपको अच्छे से आना चाहिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, और उसके बाद न्यूट्रिशन, विटामिन और केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स। तो ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि ये लेवल 1 तो मेरा बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। फिर लेवल 2 है, लाइट हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, डिजीज इम्यूनिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हीट और थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये मेरा लेवल 2 है। और लेवल 3 क्या बताता है? ये बताता है आपका मैकेनिक्स है, जेनेटिक्स है, स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। तो ये सब चीजें तो मुझे यहां से समझ में तो आ गई है ना? लेकिन अब बात आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जहां से 12 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये जो 12 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये ज्यादातर किसके बेस पे होता है? ये होते हैं आपके करंट अफेयर के बेस पे। तो आपके करंट अफेयर के वेटेज को अगर अच्छा कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, डू नॉट रीड मंथली साइंस मैगजीन, ये तो बिल्कुल ही मत करिएगा। दूसरा क्या है? इसरो को देखिए, जो नए नए मिशन आए उसके नेम्स को देखिए और उसके ईयर को देखिए कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से मिशन को लॉन्च किया गया था। 2025 का क्लासिक एग्जाम्पल है, इधर बहुत सारे, चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, इनसेट 3DS हो गया, RLV LEX-01 हो गया। ये प्योर डेटा था, मतलब यहाँ पे फैक्ट्स की सबसे ज्यादा वेटेज दिखने मिल जाता है। अब आते हैं हम प्लांट 1 के ऊपर। सबसे पहली चीज है कि हमने जब लेवल 1 की बात की तो यहाँ पे हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, है ना? प्लांट साइंस और एग्रीकल्चर ये सब आ जाता है। लगभग 35 क्वेश्चन यहाँ से देखने मिले थे, है ना? 16.8% शेयर होल्ड करता है ये पूरे हमारे अगर क्वेश्चन आते हैं साइंस में। और इसका लेवल क्या है? इजी है। अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो 10 में से 10 सही करके आ सकते हो आराम से। अब क्यों ये सबसे ज्यादा जरूरी है? तो इसके पीछे से सबसे बड़ा ये चीज है कि यूपी इज ऑन एग्रेरियन स्टेट है एक, तो जिसके वजह से ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए एग्रीकल्चर और साइंस का ये पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना? अब यहाँ पे ट्रैप आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के। ट्रैप कैसे कैसे होता है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपको बताना पड़ जाता है, या पेयर मिलाने के लिए बोल दिया जाता है, तो वहां पे आपको देखना पड़ जाता है। फिर 10% लॉ आता है कि ओनली 10% एनर्जी मूव अप इच ट्रॉपिक लेवल। ये आपको बायोलॉजी में, साइंस में, वैसे भी इन्वायरमेंट में, बायोलॉजी में, सब जगह पे अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फिर आता है फैमिली 2 का ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बॉडी सिस्टम के ऊपर पे। तो यहाँ पे एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, पहले ये एक चीज समझिए।
वो ये देखता है क्या आपको इस एनसीईआरटी के लेवल का पता है कि नहीं पता है ना। वो आपके अंदर सबसे पहला ये चीजें नोटिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको ये पता है कि नहीं पता है, पैप्सिन क्या होता है, कहाँ मिलता है, ट्राइप्सिन क्या होता है, ये कहाँ मिलता है। तो ये सब चीजें क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ये आप भूल जाते हो ना कि स्टमक में पी मतलब पैप्सिन प्रोटीन, फिर पेनक्रिया में टी मतलब ट्राइप्सिन, ब्लड में प्लाज्मा मिलता है, सेल्स मिलता है, हीमोग्लोबिन रेड होता है। अब ये सब चीजें ऐसी की छोटी छोटी चीजें, मगर हम यहीं पे आके मिस्टेक कर देते कि स्टमक में क्या मिलता है, पैप्सिन मिलता है कि ट्राइप्सिन मिलता है। हम यहाँ पे आके कंफ्यूज होकर हर बार क्वेश्चन गलत करके आते हैं जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे फोकस कर लेते हो तो बहुत सिंपल सा होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन, आपको क्या लगता है केमिस्ट्री से ये जो आपको ये दिख रहा है एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो एसिड्स दिखते हैं, मटेरियल्स दिखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में डेली यूज होता है। इसलिए केमिस्ट्री को सेकंड इंपॉर्टेंट क्यों दिया, क्योंकि आपके किचन में और आपके हाउस होल्ड में जो आप घर पे रहते हो, खाना बनाते हो, वो सब कुछ करते हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा चीजें दिखती है। इसके लिए उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एसिड कौन कौन से हैं, लैक्टिक कहाँ पे मिलेगा, टेट्रिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलेगा, क्यों पूछ रहा है ये, क्योंकि आपके घर में वो सब चीजें यूज हो रही है, वो यूज हो रही है, इसके लिए आपसे पूछा भी जा रहा है। एक सिंपल चीज सोचिए ना, एग्जामिनर आपके आजू बाजू वाली चीजों को ही पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि वो जानता है कि मैं उनके आजू बाजू वालों को चीजों को पूछूंगा तो उनका ब्रेन कितना अवेयर होगा। इसके लिए जब भी आप पढ़ते हो तो अपने ब्रेन को उस लेवल पे अवेयर करके पढ़िए। तो ये सब तरीका होता है जहां से हमें समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस आते भी है। अब न्यूट्रिशन विटामिन देखिए सेम चीज है, अब हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, और हमारे भारत में हर जगह दिख रहा है कि डिफिशियंसी भी दिख रही है न्यूट्रिशन से। तो एग्जामिनर का माइंडसेट यही है ना कि वो सोच रहा है कि भाई हर एक पर्सन को ये तो पता होना चाहिए कि वो जो खा रहा है, वो जो पी रहा है, क्या वो सही है कि गलत है। बस उसी के लिए ये सब चीजें बना के आपके सामने प्रेजेंट किया गया। तो एक बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी ये भी रहता है, लेकिन हम बस इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे देखने का तरीका बहुत अलग है ना। कि अब यहाँ पे पॉलिश्ड राइस है तो कौन सी बीमारी हो सकती है ये पूछ लिया जाएगा। अब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आप स्टूडेंट मार्क्स कब लॉस करता है, कहां पे सबसे ज्यादा ये ट्रैप चालू हो जाता है, एक तो विटामिन के ऊपर से बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि थायमीन, फिर राइबोफ्लेविन क्या है, रेटिनॉल क्या है, नाइसिन्स क्या है। अब ये सब चीजों पे हमें कंफ्यूजन, जहां जहां पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है जहां पे से हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी और डिफिकल्टी मैट्रिक्स क्या क्या है यहाँ पे देखिएगा। गोल्ड माइन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, डू फर्स्ट क्या करना है आपको, न्यूट्रिशन और विटामिन के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत इजी होते हैं, फटाक से कर लीजिए। एवरीडे केमिस्ट्री के जो लाइफ के होते हैं ये सब बहुत इजी होते हैं, इसको आराम से कर लीजिए। बेसिक फिजियोलॉजी आराम से देखिए, कर लीजिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। वर्थ यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे वर्थ द फाइट के लिए तो प्लांट प्रोसेस हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, एंजाइम सिस्टम हो गया, ये थोड़ा हाई और डिफिकल्ट की तरफ हो सकते हैं। लेकिन अब आ जाता है कि हम कहाँ पे कंफ्यूजन, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें भी मैंने आपको बना के दी है। 12 आवर्स का रूल है, ये बाद में आप लास्ट में पॉज करके देखिएगा। मैं जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, आपके सामने ये टेबल दिख रहा है, जब आपको मिलेगा, जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी, बस आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट करा लेना है और इसको अपने पास हमेशा रखिए। अगर प्रिंट आउट नहीं करवा सकते हो तो प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको या तो अपने हाथ से लिख लीजिए, दोनों में से एक चीज कर लीजिए। ये टेबल है ना, और ये टेबल आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके एग्जाम के टाइम पे ही। ओके, अब आते हैं हम कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना। ईच स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन करते हैं, कोई जजमेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे एकदम आराम से। फिर मैचिंग में लीस्ट वन लीस्ट टू करके आपको दे दिया जाता है, उसमें आपको डिकोड। असर्शन रीजन सबसे इजी होता है, जब भी असर्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजन पूछे जाते हैं, बस इसके बीच में बिकॉज क्योंकि लगा के उस स्टेटमेंट को पढ़िए, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। डायरेक्ट फैक्चुअल, सिंगल फैक्ट्स के बारे में अच्छे से देखिए। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये ऐसी चीजें होती है जहां से आप फटक से पता लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो, है ना। अब क्लियर एग्जामिनेशन रूल क्या है, एब्सोल्यूट वर्ड सबको पता है, ऑलवेज, नेवर, ओनली लिखा होगा तो गलत ही होगा। असर्शन रीजन का बता दिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हो ना, चाहे साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, सबसे पहला ये देखिए आपको उस 4 ऑप्शन में से, अगर मैच द फॉलोइंग 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि वो गलत ही हो। सबसे पहली चीज है गलत ढूंढो, सही मत ढूंढो, क्योंकि सही सबको पता है क्या हो सकता है। गलत ऑप्शन ढूंढो, 4 ऑप्शन दिए, गलत ऑप्शन ढूंढो भाई, गलत ऑप्शन कौन सा, क्योंकि एक एलिमिनेट हुआ तो आप धीरे धीरे एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। आऊंगा कभी उसके ऊपर, अगर आप कमेंट अच्छा करते हो तो मैं कभी उसके ऊपर भी एक वीडियो दिखा के मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बीपीएससी भी देने वाले बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो विटामिन डिफिशियंसी मैचिंग के ऊपर से
फिर एवरीडे केमिस्ट्री, एसिड, गैस, एलॉय के बारे में पूछ लिया था। देखिए ये वेटेज है, इस वेटेज को अगर आप इस तरीके से करते हो, बिलीव मी, आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। और मैं ऐसा नहीं कि मैं हवे में बात कर रहा हूं, आए हैं ऐसे लोगों की, बहुत लोगों की कमेंट की, सर मेरा पॉलिटी अच्छे से पढ़ के हो गया, सर मेरा ज्योग्राफी आपके बोलने पे बहुत अच्छे से हो गया, मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि मैंने उस तरीके से आपने बताया सर, तो मेरे मार्क्स अभी बहुत सारे क्लासेस में एग्जाम दे रहे हैं तो उनका मार्क्स वहां पे इंक्रीज होने लगा, जहां पे बड़े बड़े टफ टफ पेपर आते हैं। उसके पीछे रीजन क्या, इस डिटेल में स्टडी करने है ना। अब एग्जाम हॉल रिकॉल वो ठीक है, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा जब भी आपको पीडीएफ मिलेगा। बस इस पीडीएफ को लेने के लिए ना मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए मैंने ये चीजें सीरीज पूरी चालू की थी। अभी साइंस का है, हो सकता है इसके बाद इन्वायरमेंट का है, धीरे धीरे मैं करंट अफेयर का भी बनाऊंगा। लेकिन ये शेयर करिए, देखिए जितने ज्यादा लोग के पास तक पहुंचेगा उतने लोगों तक ये अवेयरनेस भी पहुंचेगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है कि हमने किस किस तरीके से क्या क्या चीजें की है। तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और पीडीएफ के लिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो फिर मेरी तरफ से मोटिवेशन नहीं आ पाता है, क्योंकि ऐसे पीडीएफ बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम चले जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस आज की इस वीडियो में यही था। तो मैंने आपके साइंस के एक एक डिटेल टॉपिक्स को समझाया है। इस पीडीएफ जब मिलेगी तो उस टॉपिक को आप लीजिएगा, अपने पास रखिएगा टेबल पे, एक पेज का है वो, उस पेज को रखिएगा, और हमेशा जब भी आप पढ़ोगे तो उस पर्टिकुलर पेज को अच्छे से देखते हुए चले जाइए। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, जय हिंद।